उत्कृष्ट साधना करके, उत्कृष्ट तपस्या करके, उत्कृष्ट आराधना करके, उत्कृष्ट अर्चना करके, उत्कृष्ट क्वालिटी का आत्म ध्यान लगा करके, उत्कृष्ट क्वालिटी का आत्म तत्व में रमण करके, उत्कृष्ट क्वालिटी का आत्म तत्व की अनुभूति करके, आत्मा का अनुसंधान करके अपने निज स्वरूप को पा लिया और निज को क्या बना लिया, जिन बना लिया। तो जैसे उन्हें निज को जिन बनाया है, ऐसे हमें भी निज को जिन बनाना है। और अपने बीच में यहाँ पर रिसोर्स 37 दिव्य आत्माएं यहाँ पर आई हैं और ये दिव्य आत्माएं ऐसी हैं कि जिनके हृदय, जिनकी आत्मा की असंख्यात प्रदेशों में गुरु के प्रति जो समर्पण का भाव होता है, भक्ति का भाव होता है, आस्था का भाव होता है, सौजन्यता का भाव है, वो कूट कूट के इनकी रगों में विद्यमान है। आपकी रगों में और अन्य लोगों की रगों में खून बहता है, लेकिन इनकी रगों में गुरु के प्रति जो समर्पण का भाव है, भक्ति का भाव है, वो बहता रहता है निरंतर। आपके अंदर गुरु भक्ति अच्छी है, लेकिन हमने देखा इतने निश्चल इनका जो हृदय है, इतना निश्चल है और मन में कोई विकृति नहीं, कोई बेकार नहीं। कोई भी साधु आ जाए उस नगर में, चाहे वो किसी भी संघ के हो, चाहे किसी भी पंथ की हो, चाहे वो किसी भी जाति की हो, ये नहीं अगर सैत वाली जाति के आएंगे तब उनका हम सम्मान करेंगे, नहीं, किसी भी जाति की हो उससे उनको मतलब नहीं। उनको तो कुछ कमंडल देख ली और देख लिया महाराज की अच्छी साधना आराधना उपासना अर्चना अच्छी चल रही क्रियाकलाप है, तो उनकी नतमस्तक हो जाती। तो इन लोगों ने मेरा वहां पर रिसोर्ट में मेरा 4 महीने का गुरु महाराज की आज्ञा से वहां पे चातुर्मास हुआ था 2017 में। इसके बाद उस जब 2017 का वहाँ चातुर्मास हुआ, उस चातुर्मास में परशु पर्व की 2-3 दिन व्यतीत ही हुई थी, लगभग 4 दिन व्यतीत हुए, 5 लगभग। तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो वहाँ की बच्चों ने श्राविकाओं ने इतनी मेरी सेवा की, इतनी भैया बेटी की, इतना मेरा ध्यान रखा कि मेरी गृहस्थ अवस्था के जो माता पिता थे उनने भी मेरा इतना 23 साल तक घर में रहा, उनने भी मेरे का ध्यान नहीं रखा जितना उन लोगों ने मेरा ध्यान रखा। मैं उनके इस उपकार के प्रति जीवन पर्यंत क्या रहूँगा, ऋणी रहूँगा और कभी भी कृतज्ञता भाव हमेशा उनके प्रति ज्ञापित करता रहूँगा। और उन्हें इतनी सेवा कर, इतना ध्यान रखा, एक माह 10-15 दिन तक लगभग में कंटिन्यू लेटा रहा। रोज 105 डिग्री का, कभी 104 डिग्री का बुखार आता था। श्रावण 2-2 घंटे 3-3 घंटे पैरों में तले भी घिसते रहते, पैर के तले भी घिसते रहते थे, नाना प्रकार का आयुर्वेदिक उपचार करते रहते थे। तो और वो भी अहिंसक रीति से, हमारे मार्गदर्शन में अहिंसक रीति से वो क्रियाकलाप उपचार वगैरह करते रहते थे, इस देह का उपचार करते रहते थे। तो कहने का आशय है इतना भक्ति का भाव है, उस भक्ति के भाव को अपनी वाणी से हम क्या नहीं कर सकते, ज्ञापित नहीं कर सकते। और दूसरी बात मेरे बहुत भाव थे, मुझे वहाँ के लोग इतने पसंद आए, वहाँ के बच्चे हो, बच्चियाँ हो, श्रावक इतने पसंद आए कि अभी तक मैं 8 फरवरी 2008 को मेरा घर छोड़ा था। 8 फरवरी 2008 को गुरु जी की मांगलिक प्रेरणा को पा करके मैंने घर छोड़ा था। तब से लेके आज तक मुझे कहीं की उतनी अच्छी समझ नहीं लगी जितनी अच्छी समझ वहाँ की लगी। और इसके बाद आचार्य जी बोल रहे हैं कि चातुर्मास आपका और वहां हो जाए तो इसके बाद मेरा वहां से बिहार होने आचार्य जी का आदेश आया कि भैया आपको हमारे साथ सिमरन बिल्कुल चलना है। तो मैंने गुरु जी से कहा आचार्य जी मुझे भी सिमरन बिल्कुल जाने के भाव नहीं है, मेरे भाव है कि अभी यहाँ पे थोड़ा कुछ समय और रहे, यहाँ के बहुत धर्मात्मा लोग हैं, साधु के प्रति इनका समर्पण का भाव है, तो आप हमें 2 महीने रुकने की और इजाजत दें। तो आचार्य जी कह रहे नहीं, हमें आपको आज्ञा कि आपको हमारे साथ सिमरन बिल्कुल चलना ही पड़ेगा। आचार्य जी आप थोड़ी हमारे ऊपर मेहनत अनुकंपा करें, हमको यहाँ रुकने की आज्ञा दें। लेकिन आचार्य जी नहीं माने, उन्होंने कहा तुम्हारे पास चिंतूर आ जाओ, तुम बस हमारे दर्शन करने आ जाओ, तुम्हारे साथ जो वृद्ध साधु हैं उनकी कब समाधि हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो कम से कम हम कर्नाटक जा रहे हैं बाहुबली वन का मस्त का विषय देखने, तो सिक्का वाइन कोई भरोसा नहीं है। तो कम से कम वृद्ध साधु को आचार्य हमारे दर्शन हो जाए, आचार्य भगवान के दर्शन हो जाए, तो तुम उनको लेके आ जाओ। हम तुमसे कभी नहीं